हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं विपाशना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर में धम्माधज। और ये पंजाब होशियारपुर में है और बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा आश्रम, सबसे बेस्ट आश्रम जब आज तक का जो मैंने यहाँ पे जितने भी आश्रम में मैंने मेडिटेशन किया है ना, यहाँ पे सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें हैं और अच्छी वाइब्रेशन, शांत माहौल, शांत जगह पे है। तो आज मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, पूरा आपको आश्रम का घुमाता हूँ। लास्ट में हम पगोड़ा भी देखेंगे। पगोड़ा मतलब शून्य घर, पिरामिड जिसको बोलते हैं, वो शून्य घर भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मिनी द महाल में। मिनी द महाल क्या है कि छोटा द महाल, जो कि जैसे इंग्लिश जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज है, उनको अलग से बिठा के प्रवचन यहाँ पे वीडियो में चलाए जाते हैं। और जो हिंदी वाले हैं वो तो द महाल जो मेन है उसी में सुनाते हैं। लेकिन ये छोटा द महाल, मिनी द महाल है, जहाँ पे दूसरी जो लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जिनको बिल्कुल भी नहीं आती उनको सिखाने के लिए यहाँ पे मिनी द महाल। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको आश्रम का ओवरव्यू के लिए। ये कुक हाउस से रास्ता जाता है जो द महाल की तरफ और मेल रेजिडेंस की तरफ। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पूरी मेल की रेजिडेंस है और सीधा जाके राइट साइड द महाल है। तो मैं आपको अभी मेल की साइड का रूम का थोड़ा अंदर से ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ साथ मैं आपको घुमा के, ये मेल साइड है। मेल साइड के जो पहले पुराने रूम थे ये वो वाले रूम हैं और अभी ये सारे बाकी न्यू रूम है। यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे ये M28 22 to 28 यहाँ पे हैं और 23 से लेके 27 तक ये वाले में है। और मेरा रूम था M23 इस बार मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मेल का रूम कैसा सा होता है। ऐसा सा बड़ा कंफर्टेबल रूम है। इवन जो धर्मशाला में है वो थोड़े से कंजेस्टेड हैं, लेकिन जहाँ पे होशियारपुर में बहुत कंफर्टेबल, एक इंसान के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रूम, साफ़ सुथरे बाथरूम एज इट इज़ जैसे आप देख रहे हो अभी। ये लेफ़्ट साइड पोर्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। वो हमें वैसे खुद ही मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन हमें अच्छा क्लीन मिलता है तो उसको मेंटेन करना भी इजी रहता है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, गर्म पानी अंदर ही फैसिलिटी है। सभी रूम में गर्म पानी अंदर नहीं आता। कुछ रूम ऐसे हैं जिनको, जैसे कि बाहर सोलर से गर्म हो के पानी आता है तो उनको बाहर से गर्म पानी लेना पड़ता है। तो जैसे साफ़ सुथरा रूम, साफ़ सुथरे बाथरूम, सब कुछ साफ़ सुथरा। तो ये है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेल का डाइनिंग रूम। तो यहाँ पे डाइनिंग रूम है। जैसे ऐसे अभी कोविड का टाइम तो चलो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करते हुए यहाँ पे रखे हुए हैं। ये भी सारे बर्तन, यहाँ पे डिशेस वॉश करने के लिए सारा एरिया बड़े अच्छे से साफ़ सुथरा और जैसे है वैसे मेंटेन करो। खुद वॉश करना पड़ते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती और बड़ा साफ़ सुथरा यहाँ रहता है। तो खाने के लिए बहुत सारी आइटम, जैसे कि अभी ये शिवर का लास्ट दिन था तो यहाँ पे इडली, ये सब, ये दलिया, सांभर और फिर चपाती और कस्टर्ड पुडिंग विद फ्रूट है ना, फिर राइस और ये चने और एक मिक्स वेजिटेबल। तो ऐसे करके यहाँ पे सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के बड़ा अच्छा सात्विक और हेल्थी भोजन मिलता है। यहाँ पे बैठ के खाने वाले ये स्वामी जी। और ये था जहाँ पे ये थाली पड़ी हुई, ये मेरी सीट है। इस ये थाली और गिलास जो लेफ़्ट में है। तो ये सारे सादा खाना खाते हुए, तो इस बार कम थे आए हुए क्योंकि ये सती पठान शिविर था। तो सती पठान मतलब कि ये एडवांस लोगों के लिए है जिन्होंने 3 कोर्स कंप्लीट किए और एक सेवा दी हुई है, उनके लिए होता है। तो इसलिए कम लोगों ने कंप्लीट किया होता, तो कम ही लोग थे। और यहाँ पे ये पूरा मेल का सीटिंग एरिया, मतलब कि अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि 70 से लेके 100 पीपल के आराम से खाना खाने का ईज़िली कंफर्टेबली व्यवस्था यहाँ पे। तो ये है मेल का डाइनिंग रूम, ऐसा सा था। और बड़ा अभी मैं लेके चलता हूँ आपको फीमेल के डाइनिंग हॉल में। ये है फीमेल का डाइनिंग हॉल, यहाँ पे फीमेल के वॉश करने के लिए और ये यहाँ पे अंदर खाना लेने के लिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अंदर ये राइट साइड में यहाँ पे फीमेल सिट करके खाना खाती हैं। तो बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा यहाँ से 50 के अराउंड जो फीमेल्स हैं वो खाना खा सकती हैं आराम से। तो ये कुछ साधक थे मम्मा के साथ के, तो उनके साथ मम्मा फ़ोटो खिंचवाना चाह रही थी, तो ये सब लोग साथ में थे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ फीमेल की रेजिडेंस की ओर। ये रास्ता
डाइनिंग हॉल से फीमेल की रेजिडेंस की ओर जाता है। फुली कवर्ड है चारों ओर से, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर। कोई किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, किसी का आने जाने का ऐसा कुछ नहीं है। मेल साधक को यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अभी सीवर ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने परमिशन लेके तब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नहीं तो मेल जो साधक होते हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है फ़ीमेल की तरफ आना। तो ऐसे से कुछ ओवरव्यू है बाहर का फ़ीमेल की रेजिडेंस का। अभी मैं मम्मा का रूम दिखाता हूँ आपको अंदर से। इसी की तरह सारे रूम हैं फ़ीमेल के। ये यहाँ सोने के लिए, लेफ़्ट में सामान रखने के लिए, और बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे बाथरूम लाइक दिस। ऐसे ऐसे बाथरूम है, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। तो हमें ऐसे मिलते हैं तो मेंटेन हमें खुद करना होते हैं 10 डेज़ के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट साधक हैं वो अपना ऐसे लेके ऐसे मेंटेन करते हैं। तो बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा से रूम है, लेडीज़ की टाइप भी और लेडी की साइड भी और मेल की साइड भी। तो ये कुछ ओवरव्यू है पूरा लेडीज़ साइड का। और ऐसे से सारा अभी मैं और साधक मिलाता हूँ मोम के साथ के जो और थे पुराने साधक, उनके साथ भी मोम ने फ़ोटो खींचने के लिए बोला था, तो चलो मैं आपको मिलाता हूँ। ये वो सारे साधक हैं पुराने। ये लोग पटियाला से आए थे शायद, और मम्मा के साथ अच्छे से इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। बस सभी पुराने साधक थे। अभी मैं आपको ले चलता हूँ धम्मा हॉल में। ये है धम्मा हॉल। धम्मा हॉल में यहाँ पे अराउंड 200 से लेकर 250 तक की सीटिंग की कैपेसिटी है। यहाँ पे आराम से लोग बैठ सकते हैं। अभी सारी गद्दीज और यहाँ से जो गद्दी और आसन होते हैं वो सब उठा दिए, क्योंकि अभी शीवर का लास्ट डे था तो सब क्लोज़ कर दिया। तो जिस साइड अभी मैं शुरू की है वीडियो, इस साइड मेल की एंट्री अलग साइड से होती है, मेल की एंट्री अलग साइड से होती है। यहाँ पे सारे पे गद्दियाँ लगी रहती हैं। ये गुरुजी का आश्रम जो अभी भी आचार्य जी डिसाइडेड किए होते हैं, उनकी यहाँ पे वो बैठते हैं। पीछे जो 2 गुरुजी और माताजी की चेयर्स बैठने के लिए गोयनका जी और उनके मिसेज आते थे तो वहाँ पे बैठते थे वो। अभी यहाँ पे आचार्य जी बैठते हैं। और ऐसा सा था कुछ ओवरव्यू धम्मा हॉल का। बहुत ही वाइब्रेटिंग है ये धम्मा हॉल ना। अभी मैं आपको ले चलता हूँ पगोड़ा की तरफ। पगोड़ा मीन्स पिरामिड। पिरामिड मीन इसको भी भाषा में शून्यगर बोलते हैं। और ये उसके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत, नीट एंड क्लीन एंड शांत माहौल। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी की साउंड नहीं। थोड़ा सा जो आसपास के गांव के लोग हैं वो वहाँ पे गुरुद्वारा मंदिर में वहाँ पे स्पीकर की साउंड आती है जो जिस टाइम पे सुबह पे बजाते हैं। बाकी नहीं तो शांत है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कोई हारन की आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा किसी भी तरह का नहीं है। बहुत ही सात्विक और मतलब कि पीसफुल जगह पे आश्रम बनाया हुआ है। ये पगोड़ा का कुछ बाहर का ओवरव्यू है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर। हर एक को इंडिविजुअल शून्यगर मिलता है। शून्यगर क्या चीज़ होती है? एक छोटा सा कुटिया टाइप का रूम रहता है जिसमें एक साधक दूसरे साधक को देख नहीं पाता और डिस्टर्बेंस नहीं होती, किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। ये कुछ बाहर का ऐसे इंडिविजुअल रूम, ऐसे इंडिविजुअल जैसे मिले डोर है ना आपको मिल रहे 25 नंबर, ये 24, ये 23, ऐसे करके ये छोटे छोटे एक कुटिया। मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया से लग जाएगा कि ये कैसा सा होता है। तो हर एक इंसान को इंडिविजुअल मिलता है। ये ऐसा सा कुछ ओवरव्यू है। इतने से साइज़ का होता है जी इतना साइज़ मतलब आपको यहाँ से वीडियो से देख हो सकता है आपको अनकंफर्ट लग रहा होगा कि इतने छोटे में कैसे बैठेंगे, सांस कैसे आएगा। बिल्कुल वेंटिलेटर बिल्कुल अच्छे से इनके मतलब क्रॉस वेंटिलेशन बनाए हुए हैं और बीच में बैठ के बिल्कुल भी वो आपको वो वैसी सी कोई फीलिंग नहीं आती कि कंजस्टेड है या फिर आप अनकंफर्ट नहीं फील करते। बिल्कुल मस्त साफ बढ़िया रहता है यहाँ पे। तो अभी मैं अलग अलग दिखाता हूँ आपको, ऊपर ले चलता हूँ। ऐसे ही है जी, ऐसे ऊपर चढ़ के भी लेफ़्ट एंड राइट साइड में है। फीमेल्स का अलग है, उसके बीच में इन्होंने एक वुड की बहुत बड़ी दीवार बना रखी है जिसको फीमेल्स लोग अलग और मेल्स लोग अलग से रहते हैं। उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन एक दूसरे को मतलब देख नहीं पाते, ना ही डिस्टर्ब होते हैं। तो ये था, अभी मेरा था इस बार 7 नंबर। तो चलिए मैं आपको अपना दिखाता हूँ 7 नंबर कैसा था। ये सामने आपको मिलेगा फीमेल का ये वाला डोर जो बंद किया हुआ है इन्होंने, इसके दूसरी से नेक्स्ट साइड फीमेल्स का रहता है। तो मेरा था 7 नंबर। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये था मेरा इस बार। और ऐसे हम लोग पूरा ये मतलब इसमें बैठ के हम लोग मेडिटेशन करते हैं। इंडिविजुअल इंसान इसमें बैठ के मेडिटेशन करता है। शून्य घर इसको बोलते हैं, पगोड़ा के अंदर शून्य घर, पिरामिड जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रहती है। जैसे हम नॉर्मल एनर्जी होती है ना जो हमारी, जब हम कहीं भी किसी भी जगह पे हम मेडिटेशन करते हैं तो नॉर्मल एनर्जी रहती है, लेकिन जो पिरामिड के अंदर है 3 गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे इसके अंदर रहती है शून्य घर में ना।
जो बहुत ही अच्छे मतलब कि कंफर्टेबली बोलो आप, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, साधना को इम्प्रूव करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के बाद की और ज़्यादा अवस्था को अचीव करने के लिए ये पगोड़ा बहुत, जो शून्य ग्रह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आई होप कि आप भी एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ही अच्छा है। और मैं बोलता हूँ ज़िंदगी में एक बार विपासना का एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए यार। मैं बोलता हूँ ज़िंदगी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इंसान की ज़िंदगी है, लाइफ क्या है, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं।